मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्शन करवाता है, बिकॉज यू आस्क एनीबडी हु इज गेटिंग सिलेक्टेड इन फिल्म्स, पॉलिटी के सवाल हैं 20 मान लेते हैं, तो 20 में से सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके 17-18 सवाल सही करके आएगा। ये जो मनी वाला पार्ट है, दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट, एंड अगर यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर अगर वो लर्निंग नहीं आ पाती, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। या बैंक बोर्ड ब्यूरो बड़ा ही स्पेसिफिक फैक्ट है, राइट। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस फैक्ट को आप कहीं से पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो कभी नहीं याद होने वाला। इकोनॉमिक सर्वे इज व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 1 ईयर, व्हाट इज द करंट सिचुएशन एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट गोइंग अहेड। सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट। किसी भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से, चाहे वो मेरी खुद की बनाई कंपाइलेशन क्यों ना हो, किसी भी कंपाइलेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डॉक्यूमेंट। यस, मतलब आप एक बार के लिए करंट अफेयर्स कंपाइलेशन स्किप कर सकते हो इकोनॉमिक्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट आप ये स्किप नहीं कर सकते। इफ लेट्स से 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टैटिक, जो 40% करंट अफेयर्स के बचे हैं उसमें 25% आर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। यस, और वो डायरेक्ट उसकी लाइंस उठा के पूछते हैं। सोर्सेज के पीछे नहीं भागना सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक सब लोग ये करते हैं। राइट। थोड़ी सी हमारी बात मान लो कि एनसीईआरटी, अगर हमने बोला एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ो। ये मत सोचने लग जाना कि यार मैं तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ लूँ, ये कहीं और की पढ़ लूँ, ये कोई और किताब पढ़ लूँ, फिर आप बुक कलेक्टर बन के रह जाओगे। Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. In this video, we are going to discuss the strategy for economics for UPSC Prelims 2026, and I have a very special guest here today, Aditya Kalia sir. Thank you, Shivan. Welcome everybody. We'll be taking up this discussion on how to prepare economics for your exam, civil service exam. So let's begin our discussion. Thank you sir for being here. So sir, firstly, economics का अगर हम syllabus देखें, तो syllabus appears a bit vague. Yeah, right. So certainly. sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives. So there's not a lot we can make out. There is nothing that you can make out. Even when you look at main syllabus, Right. even then, even though it is more precise than this, Right. even then there is not much that can be made out from this. राइट। तो सर हमने क्या किया, हमने ना एक तो इकोनॉमिक्स की वेटेज क्लासिफाई करने के बाद कि अराउंड 15 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स एवरी ईयर, तो ये बिल्कुल कोर इकोनॉमिक्स है, दिस डज नॉट इंक्लूड द करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, वो इसके और ऊपर होंगे। Yeah. तो 30 नंबर हमारे यहाँ डिसाइड होने वाले हैं, राइट सर। एंड आई थिंक दिस इज द पार्ट जहाँ जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, दे गेट एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चंस राइट। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो कि सिलेक्शन करवाता है, बिकॉज यू आस्क एनीबडी हु इज गेटिंग सिलेक्टेड इन फिल्म्स, पॉलिटी के सवाल हैं 20 मान लेते हैं, तो 20 में से सिलेक्टेड कैंडिडेट आपके 17-18 सवाल सही करके आएगा। राइट। और इकोनॉमिक्स में सभी लोग पॉलिटी के सही सवाल करके आएंगे, हिस्ट्री करके आएंगे, वो नहीं करके आए तो सिलेक्शन नहीं होगा। राइट। लेकिन सिलेक्शन फिर होने के लिए आपको इकोनॉमिक्स में आगे नंबर लेके आने पड़ेंगे। राइट सर। तो ये खास बात है। तो सर वी डिड अ एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड वी सॉ कि यार कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सर वी सॉ दैट फाइनेंशियल मार्केट्स एक ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपीएससी हैज़ बिन paying attention, especially since the last 5 years. Yes, last 5 years you see every year there are 3-4 questions. 2021 में 3 थे, 22 में 3 थे, 24 में शायद 2 थे. Right. So you see this topic has become really important. Right. If you include the entire money वाला part, कि Right. यहाँ पे RBI monetary policy सी, then Right. banking, Right. and then and this financial market. So this whole monetary part which is core of economics. Right. तो सबसे ज़्यादा weightage इसी topic की है. Right. Not to say that गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। राइट। तो सर अगर मैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँ तो इट वुड प्रोबेबली बी मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, नंबर 1, एंड देन वी कैन मे बी सी इंटरनेशनल सेक्टर, या इंटरनेशनल इकोनॉमी। उसके बाद सर बैंकिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, एंड देन उसके बाद सर दी अदर गैमोट ऑफ टॉपिक्स लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। राइट, दीज आर दी अदर टॉपिक्स टू जस्ट इंश्योर दैट यू फोकस अकॉर्डिंगली। जो मनी वाला पार्ट है, दिस इज द मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट, एंड अगर यहाँ पर गलती हो जाती है, यहाँ पर अगर वो लर्निंग नहीं आ पाती, then it creates a problem. Yeah, and one more thing, as sir said in the beginning, this is the part from current affairs. So you see schemes वगैरह वाले questions हैं, वो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं included हैं यहाँ पे. Right. वो अलग चीज़ है. यहाँ पे it is core economics of money, banking, fiscal policy, Right. External sector, inflation, ये वो वाली चीज़ें हैं. Right. Yeah. तो सर देखते हैं कि once we have seen this analysis, we also see this fact that a lot of previous year questions get repeated. जैसे ये 2019 का क्वेश्चन है ऑन मनी मल्टीप्लायर, और ये 2021 का सेम क्वेश्चन है ऑन मनी मल्टीप्लायर, राइट? एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस, लाइक यू विल सी this question on the Banks Board Bureau in 2019, and then in 2022 it came again. तो सर इन क्वेश्चंस में what is the core thing that we have to understand? Core thing यार देखो,
in these questions, like you saw money multiplier question, this bank board bureau questions directly from conceptual understanding. Right. If you know that what was the problem with banking earlier, then what kind of steps we took as in reforms that we took, Right. तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली आ जाएगा. बैंक बोर्ड ब्यूरो बड़ा ही स्पेसिफिक फैक्ट है. राइट अगर आप ये सोच रहे हो कि इस फैक्ट को आप कहीं से पढ़ लो कि याद कर लो तो कभी नहीं याद होने वाला है. Right. लेकिन अगर आपने बैंकिंग पढ़ रखा है कि हाँ भाई बैंकिंग की क्या प्रॉब्लम थी, एनपीएस क्या थे, सरकार ने क्या उनको एड्रेस करने के लिए स्टेप्स उठाए, राइट वहां पे आएगा हाँ भी कोई बैंक होल्डिंग कंपनी बनानी थी, फिर नहीं बनी तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया. Right. सो इट्स नॉट दैट यू रिमेंबर दिस थिंग, बट वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स इन अ गुड कंटिन्यूम इन अ लॉजिकल मैनर, Right. तो ये चीजें फिर लगेगा कि यार स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. राइट है ना? तो सर आई थिंक वही आइडिया है थ्रू आउट इकोनॉमिक्स के लेट्स गो टू द कोर ऑफ इट. उसे जल्दी करने की कोशिश नहीं करते हैं, राइट, एंड लेट्स स्पेंड द एडिक्वेट टाइम इन दिस सब्जेक्ट बिकॉज यहाँ से हमारे बहुत मार्क्स आने हैं. बिल्कुल. जैसे सर दिस क्वेश्चन ऑन स्टेरिलाइजेशन एंड दिस क्वेश्चन ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशंस, Yes. अगेन इट वाज बेसिकली अ रिपीट ऑफ द सेम क्वेश्चन आस्क्ड 10 years ago. या तो PYQs तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं. एंड इन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ स्टेप आई विल बी अपलोडिंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ इकोनॉमी PYQs विद देयर एनालिसिस एंड देयर आंसर्स एज वेल. तो आप वहां से उसको रेफर कर सकते हैं. नाउ सर लेट्स कम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. सर इसका क्या रोल है और इसको कवर कैसे करें? बिकॉज सर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है. इकोनॉमिक सर्वे इज लाइक 500 पेजेस. यस यस बजट स्पीच भी काफी बड़ी होती है. बिल्कुल. तो सर हाउ डू वी कवर दिस? Abhi, in a few slides, we'll talk about the sources of economics. I'll talk more about them later on, but specifically coming to survey and budget. राइट See, these are the most important current affairs document. Think of it as a yearly compilation. राइट Economic survey is what has happened in last 1 year, what is the current situation, and what do you expect going ahead. So it's such a beautiful document. राइट You see all the things that were there. ट्रम्प साहब ने क्या क्या पॉलिसी लगाई, हमने कैसे उनका रिएक्शन किया, हमने क्या यूरोप के साथ डील करी, क्या नहीं करी, राइट अभी हम कहाँ हैं और आगे हम कहाँ होना चाहते हैं. तो Right. all these things would be beautifully covered in economic survey. So it's your current affairs concepts combined. You see economics happening in front of your eyes. सर आई थिंक गो फार सो फार एज टू से कि किसी भी करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से, चाहे वो मेरी खुद की बनाई कंपाइलेशन क्यों ना हो, किसी भी कंपाइलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों डॉक्यूमेंट. Yes. मतलब आप एक बार के लिए करंट अफेयर्स कंपाइलेशन स्किप कर सकते हो इकोनॉमिक्स में अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट आप ये स्किप नहीं कर सकते. बिल्कुल. राइट, सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. इसको कवर करे बिना हम नहीं जा सकते एग्जाम में. एंड जो हमने एनालिसिस भी किया, इफ लेट्स से 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर स्टैटिक, जो 40% करंट अफेयर्स के बचे हैं उसमें 25% आर कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. Yes. और वो डायरेक्ट उसकी लाइंस उठा के पूछते हैं. राइट, तो सर बट ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, हाउ इज अ स्टूडेंट हु इज जस्ट स्टडीइंग बाय देमसेल्व्स लेट्स से, तो कवर कैसे करें? मतलब देयर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स हियर. इसमें 2-3 चीजें हैं. Right. One, जैसे एक एज एन आइडियलिस्ट आई वुड वांट दैट यू रीड इट कवर टू कवर. मैं मतलब ये तो मैं चाहूंगा कि आप Right. पढ़ो इसको कवर टू कवर. कम से कम एक बार तो आपको, पहली बार तो शॉर्टकट मतलब एक बार तो पूरा का पूरा पढ़ो. राइट, लेकिन हाँ, बट यस, स्टूडेंट्स विल से यार 500 पेज है, कहाँ से पढ़ें. स्पेशली सर इट्स वेरी क्लोज टू द एग्जाम. Very close to the exam. Very close to the exam. So there would be summaries of economic survey or budget that you can find online easily. वहाँ से रेफर कर सकते हो. But more importantly, we are going to do session of these Right. these Yeah, documents. so we just like to tell all of you that two of us together We are going to cover this entire document. Entire Economic survey भी, budget भी with its summary with its and its lectures on YouTube. Yeah. On the Sarthi IAS YouTube channel. So it's not going to be a problem. वहाँ पर हम सारा कवर करने वाले हैं. हाँ. तो करंट अफेयर्स हो सकता है आप छोड़ दो इकोनॉमिक्स के लिए, ये मत छोड़ना. एंड द एविडेंस बिहाइंड दैट इज ऑल्सो समथिंग आईड लाइक टू शो ऑल ऑफ यू. जैसे अगर आप यहाँ देखोगे दिस क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल ऑन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट वॉज डायरेक्टली फ्रॉम हियर कि ये सेबी का डॉक्यूमेंट है और उन्हें RBI लिख के कंफ्यूज करने की कोशिश करी. दिस वॉज इन 2025. इन 2023 देयर वाज क्वेश्चन ऑन पोस्ट पैंडेमिक मॉनेटरी monetary policy changes. Yes. और दिस क्वेश्चन ऑन हाउ मच कोबाल्ट इज देयर. अभी आपको लगता नहीं है कि कोबाल्ट कहाँ है, DRC में है, दिस इज एन इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, बट अगेन इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वे. तो सर्वे से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. सर्वे और बजट हमें इग्नोर नहीं करना है, नो मैटर व्हाट हैपेंस. Ignore नहीं कर सकते हैं. राइट, In fact, if you look at agriculture questions also, agriculture के questions directly survey के होते हैं. राइट, The best source for agriculture questions in mains also. राइट. Mains and prelims. मेंस में तो सर सारे क्वेश्चंस ही ऑलमोस्ट सर्वे से सर्वे ट्राई से आते हैं. Right. So ये डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस समझो. मतलब डोंट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट पढ़ना है और एग्जाम में सवाल हो जाएंगे. अगर इस माइंडसेट से जाओगे तो फिर आप याद करने लग जाओगे इस डॉक्यूमेंट को. Right. इसको याद करने की प्रोसेस देखो, याद हो जाएगा. Right. याद हो जाएगा. आप इसको पढ़ो, समझो, सेशन अटेंड करो. वी आर गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप
इसको समझ जाओ, राइट बट इग्नोर नहीं करना. दैट इज व्हाट वी वांट टू एम्फसाइज अपॉन. राइट. तो इकोनॉमिक सर्वे बजट is more important than any compilation. Yeah. Please keep that in mind. Yeah. Now sir, now coming to the core thing कि यार इकोनॉमी पढ़ना कैसे है, सोर्सेस कौन से फॉलो करने हैं, एंड क्या माइंडसेट हमें रखनी है while studying इकोनॉमी. देखो सोर्सेज इकोनॉमिक्स के दो ही सोर्स हैं, एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर्स. ये दो सोर्स हैं. एनसीईआरटी क्लास 11 12 एनसीईआरटीज आर वेरी गुड. राइट. मैक्रो माइक्रो इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी एनसीईआरटीज हैं. कई बच्चे पूछते हैं सर 9 10th की पढ़ें कि नहीं पढ़ें. सो 9 10th की पढ़ने का केवल एक रीज़न होता है, इफ़ यू हैव डोंट हैव अ गुड कमांड ऑन द लैंग्वेज. अगर लैंग्वेज में आपको इशू आ रहे हैं तो 9 10th की पढ़ लो. आपकी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से इंप्रूव नहीं होने वाली है. इंग्लिश आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आप ईजियर इंग्लिश विच इज 9 10th एनसीईआरटी पढ़ोगे. When you read those NCERTs, then you will also develop language command plus also subject command. But 11 12 so as to say precisely बहुत अच्छी किताबें, in my opinion best sources written है. Right. इनको पढ़ो, इन किताबों को भी बेस्ट सोर्स है. प्लस करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर्स ऑब्वियसली यस, मंथली करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नो डाउट अबाउट दैट. राइट. एंड इफ़ यू वांट अ डिफरेंट कंपाइलेशन देन दीज बुक्स, क्योंकि सर कई बार ये बुक्स किसी ने पहले नहीं पढ़ी होती एंड दे आर अ बिट टेक्निकल, स्पेशली द 12th class book might get a bit mathematical also, and questions mathematical नहीं होते. So on my website I've uploaded my own handwritten notes for economics. The complete notes are uploaded there. I'll put the link in the description. And वहाँ पर अगर आपको कुछ रेफर करना हो तो I did this 12-hour session on economy जिसमें सिर्फ static discussion है. So this link also I'll put in the description. आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं. Now coming to what is the approach for economics, तो सर वहाँ पर this is the chart that I use. That पहले we understand how economics works, right? Understand what microeconomics is, कि demand supply होता क्या है. Yeah. Then we come to the core 4 objectives of any government. कि यार inflation कम होनी चाहिए, जिस पे बहुत questions आते हैं. Growth high होनी चाहिए, right? Unemployment नहीं होनी चाहिए और poverty नहीं होनी चाहिए. Now these 4 objectives can be controlled through only 2 things, fiscal and monetary policy. Yeah. तो ये एक connected gamut है जो हमें साथ में पढ़ना है. इसमें ही हमारा money पार्ट, इन मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ में हमारा बैंकिंग, वो सारी चीज़ें कंबाइन होती हैं. एंड देन वी अंडरस्टैंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 20% क्वेश्चंस वर कमिंग फ्रॉम देयर. एंड देन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वो जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज समथिंग वी लुक एट. सर एनीथिंग यू वुड लाइक टू एम्फसाइज? हाँ यस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज रिगार्डिंग सोर्सेज की हम बात कर रहे थे. देखो सोर्सेज के पीछे नहीं भागना, सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक सब लोग ये करते हैं. राइट. थोड़ी सी हमारी बात मान लो कि एनसीईआरटी, अगर हमने बोला एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ो. ये मत सोचने लग जाना कि यार मैं तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ लूँ, ये कहीं और की पढ़ लूँ, ये कोई और किताब पढ़ लूँ. फिर आप बुक कलेक्टर बन के रह जाओगे. जो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है वो नहीं बन पाओगे. प्लीज लिमिट योर सोर्सेज. सो फॉलो वन. एनसीईआरटी पिक कर लिया तो एनसीईआरटी, वो नोट्स पिक कर लिया तो वो नोट्स. जस्ट स्टिक टू दैट. नोट्स के बारे में बोलूंगा, नोट्स पढ़ने चाहिए अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी. एज इन नोट इज सर्टेनली एन एडिशन, क्योंकि रिवाइज करना है, रिवाइज करने के लिए पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे. नोट्स में कई सारी चीजें वो भी कवर्ड होंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बियॉन्ड. जैसे एग्रीकल्चर है वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको. नोट्स में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी. तो नोट्स इज अ वेरी गुड एड ऑन टू दैट. बट स्टिक टू वन थिंग, एनसीईआरटी, नोट्स, करंट अफेयर्स, बस इसके सिवा और कुछ नहीं. फिर देन डोंट से कि मेरे को ये किताब भी पढ़नी है, ये किताब भी पढ़नी है, वो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा. ये काम. Similarly sir, I think the advice stays the same for current affairs as well. Yeah. कि current affairs में this is the compilation I am using to teach current affairs right now in Prelims Navigator, but I'm not saying this is the best या इससे ही क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे. आप कोई भी compilation फॉलो कर लो, एक ही करना. Yes. And always place it below economic survey and budget. Yes. जो सरकार करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन बना रही है ना, उसका नाम है इकोनॉमिक सर्वे. बिल्कुल. और हम कभी उसको मैच नहीं कर सकते, ना हम कोशिश कर रहे हैं. सो प्रायोरिटी ऑर्डर सेज लाइक दिस सर, कि आई थिंक स्टैटिक कम्स फर्स्ट, कि पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़ें. बिल्कुल. देन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, एंड फिर टाइम बचे तो करंट अफेयर्स कर लें. एंड वन सोर्स फॉर ईच एट मैक्स. या एट मैक्स वन सोर्स फॉर ईच. और हाँ, इसमें एक चीज हमने नहीं बोली, न्यूज़पेपर्स. आई थिंक न्यूज़पेपर इज अ हैबिट. उसको सोर्स की तरह मत देखना. राइट. न्यूज़पेपर को तो रोज पढ़ना ही पढ़ना है. राइट. उसको नहीं स्किप करना. अगर ये हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, तो देन वी हैव अ वेरी गुड चांस टू पुश अवर अटेम्प्ट फ्रॉम 6 out of 15 टू लेट्स से 10 12 13 out of 15. तो हम अपना अटेम्प्ट काफी अच्छा कर सकते हैं उस चीज में. राइट. आई थिंक थैंक यू सर फॉर योर इनपुट, एंड आई एम श्योर कि आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे. लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड, जो चीज़ पहले बोली थी, भूल ना गए हो आप अभी तक आते आते, कि PYQs भी देख लेना, 2-3 क्वेश्चन वहाँ से रिपीट हो जाएंगे. बिल्कुल. राइट. और सोर्स ऑफ सिलेबस तो PYQ ही है. राइट सर. थैंक यू सर फॉर योर इनपुट्स. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. मैं स्टेप पे टारगेट्स अपलोड कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के फ्रॉम मंडे. 3 हफ्ते का टारगेट है. 3 हफ्ते में हमें इकोनॉमिक्स खत्म करना है.
All right. So all the best to you. All the best to you and all the best to everybody. All right. Thank you. Okay.